बड़े घर की छोटी बहू, रिश्तों और तकरार की कहानी। बड़े घर की कहानियों में अक्सर रस, रंज और रिश्तों के उतार चढ़ाव छिपे रहते हैं। यही हाल उस घर का भी है जहां चार चार बहुएं, माँ, बेटियां और भाई बहन मिलकर रहते हैं। इस घर में हर दिन कोई न कोई नई कहानी जन्म लेती है। कहानी की शुरुआत होती है दुर्गा दीदी और भोजू की मुलाकात से। कई वर्षों बाद अचानक रास्ते में जब दोनों का सामना होता है तो भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। भोजू बेहद साधारण इंसान है, पर दिल का बहुत साफ। बचपन के दोस्त को देख दुर्गा दीदी का चेहरा खिल उठता है। वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जब भोजू ढोलक और नाच गाने से सबको खुश करता था। दुर्गा दीदी, जो अब एक अमीर घर की बहू बन चुकी है, अपनी बहुओं को भी भोजू से मिलवाती है। वह चाहती है कि उनकी बहुएं भी भोजू का नाच देखें। भोजू खुशी खुशी तैयार हो जाता है और कुछ देर के लिए बचपन जैसी मस्ती लौट आती है। लेकिन तभी उसकी पत्नी सुमित्रा आ धमकती है। गुस्से में लाल सुमित्रा भोजू को डांटते हुए घर ले जाने लगती है। वह मानती है कि उसके पति का नाच गाना ही उनकी गरीबी और मुश्किलों की जड़ है। दुर्गा दीदी सुमित्रा को समझाने की कोशिश करती है कि भोजू का दिल बच्चा है और उसकी नाच गाने की आदत किसी का बुरा नहीं करती। पर सुमित्रा का गुस्सा शांत नहीं होता। फिर भी दुर्गा समझती है कि सुमित्रा का गुस्सा ही उसका प्यार है। सामने सबके बीच चाहे वह भोजू को डांटती है, लेकिन घर जाकर उसी के लिए खाना बनाती और ख्याल रखती है। यही एक रिश्ते का दूसरा पहलू है, बाहर कठोर, अंदर बेहद नरम। कहानी का अगला मोड़ तब आता है जब दुर्गा दीदी अपने घर लौटती हैं। वहां सभी चिंतित बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें देर हो गई थी। परिवार वालों को लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। पर जब सच्चाई सामने आती है कि वे सिर्फ अपने बचपन के दोस्त भोजू से मिली थी, तो घर में तकरार और बढ़ जाती है। बड़ी भाभी ठाकुराइन इस बात से नाराज होती है कि घर की बड़ी बहू ने बिना बताए बाहर समय बिताया और बहुओं को भी साथ ले गई। उनका कहना है कि घर के पुरुष भूखे बैठे रहे और किसी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। बहुएं सफाई देती हैं कि वे दोपहर का खाना और शाम की चाय बनाकर ही गई थी, लेकिन देर रात लौटने पर इतनी सख्त बातें सुननी पड़ रही हैं। यहीं पर रिश्तों की असली परत खुलती है। बड़ी भाभी मानती है कि घर की बहुएं अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं, जबकि बहुओं का कहना है कि घर की दूसरी औरतें, चाची और बुआ, कभी जिम्मेदारी निभाना चाहती ही नहीं। बहुएं तर्क देती हैं कि अगर वे भी यही कह दे कि आग से डरती हैं या बेटी होने के कारण रसोई में काम नहीं कर सकती, तो क्या उनकी बात मानी जाएगी? इस नोकझोंक के बीच असली मुद्दा है जिम्मेदारी और बराबरी का। बहुएं बार बार साबित करना चाहती हैं कि घर चलाना केवल उनका ही कर्तव्य नहीं, बल्कि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी बहस के बीच दुर्गा दीदी खुलकर अपनी बात रखती हैं। वह ठाकुराइन को याद दिलाती हैं कि यह घर उनके बड़े भैया ने सबको साथ रखने के लिए बनाया था। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि यह घर बंटे। इसलिए दुर्गा दीदी अपने मायके और भाइयों से जुड़ाव बनाए रखना चाहती हैं। उनके लिए मायका केवल रिश्तों का प्रतीक नहीं, बल्कि